नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत के गांव भदाना की है। यह कहानी सिर्फ डूबी हुई फसल की नहीं, बल्कि एक गांव के दम घुटने की है। पिछले 4 महीनों से गांव का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हालात इतने खतरनाक थे कि गांव के तालाबों का पानी सड़ चुका था, वह दूषित हो गया था और उसमें गैस बन रही थी। यह गंदा पानी लोगों की चौखट तक आ पहुंचा था। सरपंच प्रतिनिधि और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बताते हैं कि गांव पर बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा था। मच्छरों का प्रकोप इतना था कि जीना मुहाल हो गया था। जब हर तरफ से स्वास्थ्य और फसल दोनों का संकट गहरा गया, तब गांव के मौजिज लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में फैसले फाइलों में नहीं अटकते। वाइस चेयरमैन मोनू ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतनी जल्दी फैसला लेना और साथ के साथ निपटारा करना, ये उन्होंने पहली बार देखा। आश्वासन 10-15 दिन का मिला था, लेकिन मदद उससे कहीं पहले पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बीमारी और बाढ़ से बचाने के लिए एक विशाल 15 HP की मोटर और 6000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। मदद इतनी बारीकी से की गई थी कि मोटर और पाइप के साथ स्टार्टर, बैंड, वॉल, नट बोल्ट और फेविकोल तक भेजा गया, ताकि गांव वालों को एक भी चीज के लिए बाजार न भागना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक भदाना के इन तालाबों और गलियों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग बीमार होकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उस शक्तिशाली मशीन ने दिन रात काम करके उस महीनों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकार फोटो खिंचवाकर चली गई, वहां महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से गांव की लाज बचा ली। अब तालाबों का जलस्तर नीचे जा चुका है और सड़कों से कीचड़ गायब हो गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भदाना, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और भदाना गांव में बाढ़ की स्थिति जो खतरनाक बनी हुई थी वो थी ये तालाब, ये जोड़ कहें, ये बजाय था मेन, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पर है कि अगर इस साइड से अगर खेतों का पानी आता था, ये तालाब भरता था, तालाब से जो है गांव भी प्रभावित था, घरों में पानी जा रहा था, फिर ये तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर आगे के जो खेत हैं उनको डुबो रहा था। फिर इनको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा, जो मोटर पाइपों की सेवा चल रही थी उस विषय में इनको जानकारी हुई, फिर ये पहुँचे और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाढ़ मुक्त ये गांव भी हो चुका है और कितनी क्या ज़मीन प्रभावित थी, कितना नुकसान था। हमारे साथ अभी मौके को दिखाने के लिए प्रधान जी भी पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक बार अपना परिचय दी। प्रधान जी, गांव भदाना, जिला सोनीपत जी। जो संत पाल राज महाराज ने जो हमारे यहाँ पाइप दिए थे पानी के निकालने के लिए, वो 20 एकड़ से ज्यादा तक तो पानी निकल गया और बिजाई होगी टाइम पर। जो गांव के जो डूबने की क्षति थी आ रही थी, वो भी रामपाल संत महाराज की उस्ता है, हमारे गाँव का बहुत अच्छा कार्य किया है और हम उसका बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी, परेशानी क्या आ रही थी? ये तालाब कितनी क्या मुसीबत बना हुआ था, क्या क्या परेशानी आ रही थी जी? जो बाहर का पानी ऊपर पानी आ गया था, जो गांव के अंदर बढ़ गया था। अच्छा। जो 2 तालाब थे वो इकट्ठा हो गए थे, जो साथ की जमीन थी वो बिजाई के नहीं, पानी खड़ा था 2-2 फुट। जो संत रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए हैं हमारे से, उससे हमारे बिजाई भी होगी 20 किले की और हमारा गाँव भी बच गया। और हम ग्राम पंचायत की ओर से संत रामपाल महाराज को धन्यवाद करते हैं बार बार। बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया। जो किसानों के 20 एकड़ की जमीन भी लगाओ तो बहुत गेहूं बिजाई में रह जाती, जो टाइम पे बिजाई होगी, और हम इसको धन्यवाद करते हैं जी। दिल से पानी होगा इधर कितना? कम जी 20 फुट पानी था जी। 20 से भी ज्यादा है जी। हाँ, जो ये मकान दिखाइए, साथ में मकान दिखा दो। जो इनकी इसके सारी गई ऊपर तक पानी लग रहा था, जो मकान हम त्रेड़ी भी आ गई थी। तो महाराज संत महाराज की उससे हमारे मकान और हमारे गाँव के बच के डूबने से, और हम बार बार धन्यवाद करते हैं जी। कितने लंबे समय तक पानी भरा रहा है यहाँ पे? इसमें रहा जी कम से कम 1.5-2 महीना पानी भरा रहा। और हाँ, बीमारियां फैलने का भी खतरा। हाँ, अगर पाइप नहीं मिलते तो और ज्यादा पानी आ गया था पीछे थे। ये तो पाइप मिलने के उसका हमारे जो पानी निकासी होगी और खेत तक की बिजाई होगी और खेत बू भी गए उसकी, और पानी की निकासी भी बड़ी अच्छी तरह। और हाथ में ये पाइप लाइन जो हमने संत महाराज दी थी वो हमने जमीन में दबा दी है परमानेंट के लिए। कभी इसमें यहाँ का डुब्बा नहीं आएगी। परमानेंट अंडरग्राउंड, हाँ, परमानेंट दबा दी। जो इसमें ना देख खराब होंगे और ना अगले साल मान ले फेरा हो तो दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो हमने परमानेंट दबा दिया और अच्छे से तरीके से पानी निकल गया। और हम धन्यवाद करते हैं महाराज को, रामपाल महाराज को धन्यवाद करते हैं जी। साथ में और भी ग्रामवासी। राम राम। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए।
रमेश जी, गांव बदाना, जिला सोनीपत जी। ताऊ जी, कितनी क्या उस समय विकराल स्थिति बनी हुई थी? यहाँ बहुत विकराल स्थिति बन रही थी जी। गांव में घरा में पानी घुस गया था, आने जाने के रास्ते बंद हो गए थे, बहुत परेशानी आ गई थी, बीमारी का खतरा बढ़ गया था। रामपाल महाराज जी ने हमारे पे कृपा करी, सामान दिया, तो हम पानी मुक्त हुए जी। बाढ़ की स्थिति काबू में आई जी। राहत महसूस कर रहे हैं किसान बहुत आसपास राहत महसूस कर रहे हैं जी, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। हमारी जमीन भी बूगी टाइम पे, और ये गांव का भी पानी निकल गया, बीमारी के खतरे से बच गए। तो अब मतलब पूरा गांव खुश हो गया। हाँ जी, बहुत धन्यवाद करते हैं हम महाराज जी का, रामपाल महाराज जी का ना, बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीमारी से बचाया गांव, और हमारी जमीन भी टाइम पे बूगी, और ये गांव का रास्ता भी खाली हो गया, जो गलिया में पानी घुस रहा था। राम राम राम। एक बार अपना परिचय दीजिए। नरेश कुमार, गांव बदाना, जिला सोनीपत से। ये हमारा जो जोड़ है ना, इसमें बहुत पानी आ गया था और गलियों में भी घुस गया था। जहाँ ये इधर भैंसे बंद रही था, वहाँ तक पानी चला गया था। और रामपाल महाराज की वजह से पाइपलाइन जो उसने पाइप दिए वो अंडरग्राउंड कर दिए हैं, और जो पानी था ज़्यादा उस खेता में सप्लाई करके मतलब हर साल की समस्या का समाधान कर लिया है। ये मान लो बाढ़ मुक्त बदाना हो गया है। रामपाल जी की उससे बाढ़ मुक्त बदाना गाँव हो गया है। और बिजाई भी हो गई आसपास के जो भी हो गई। हाँ, और अब आगे मेरे ख्याल में ये पाइप ऐसे दबे रहेंगे तो कभी बाढ़ नहीं आएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत धन्यवाद देंगे हम, बहुत धन्यवाद करते हैं उसका। आभार गाँव को मिला है। ठीक है जी, धन्यवाद। गाँव बदाना, जिला सोनीपत का रहने वाला हूँ। रामपाल महाराज जी ने ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमारे गांव के ज़्यादातर ज़मीन ऐसे ही पड़ी रहती थी। जो अब की बार बुई है, उसका रामपाल महाराज जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कब से परेशानी थी वो जो बिजाई नहीं हो रही थी उन खेतों में? ये तो जी हर साल की बात थी। बाढ़ तो पानी आ जाता था, काफ़ी ज़मीन बेकार पड़ी रहती थी। अब की बार तालाब के किनारे थी वो हाँ, वो सारी जमीन ऐसे ही पड़ी रहती थी। अब की बार बहुत फायदा हुआ। रामपाल महाराज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं हम। इसकी वजह से हम तो ये चाहते हैं रामपाल महाराज के एक आधा और भी पैदा हो इस दुनिया में, जो गांव की मदद करे। क्या नाम था जी अपना? मेरा नाम बुल सिंह है जी, गांव बदाना है। और रामपाल महाराज की वजह से जी काफ़ी जो देखा आपने, और मकानों में भी, दीवारों में भी तो रेड़ाई हुई है इतना पानी से नुकसान। पानी से। और उन्होंने ये बहुत अच्छे काम करे, जो अपना लाइन वगैरह जो भी यूँ करके पानी की निकासी करवाई है। अगर जो निकासी समय पर ना हो पाती, सहायता ना पहुंच पाती तो जमीनें भी नहीं बुद्धि, मकान हो वो डैमेज हो जाते, और बीमारी फैलने का होता जी अंदेशा, क्योंकि सुगंध जो कुर्डी वगैरह का गंदा पानी इसमें तालाब से बीमारियाँ फैलती। हम बार धन्यवाद करते हैं महाराज का, इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम के तहत हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। और अभी हम एक ताई जी से भी बातचीत करते हैं। इनका घर भी इसी तालाब के किनारे था, तो कितनी क्या उस समय परेशानी थी? राम राम जी। राम राम। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं भानुमति हूँ, पंच हूँ बदाना गांव की, और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। हैं तो हम इतने परेशान हो रहे थे, पानी वहाँ तक खड़ा था, पर यहाँ जितने भी पास में मकान, सब मकान बैठ रहे हैं। अच्छा। हाँ, सब 3 कमरे हमारे भी नीचे बैठ रहे हैं, ये पास के सारे मकान नीचे बैठ रहे हैं। फिर रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा किया कि ये मोटर दे दी, उसके आने के बाद ये पानी बहुत ज़्यादा उतारा, चलने लगा, दिन रात चलता है। हाँ, लाइट आने के बाद चलता ही रहता है। जो खेत भी नहीं मतलब हाँ, दिक्कत आ गई। जुताई होगी नहीं तो खेत की मतलब कटाई होनी नहीं थी, जुताई नहीं होनी थी कुछ भी। अब गेहूँ भी हाँ, गेहूँ भी बो दी है अब, और जीरी भी बो दी, निकाल ली थी। आप गांव के पंच भी हैं, गांव में काफी सारी मुसीबत थी, तो सहयोग और कहीं से भी प्राप्त करने की कोशिश की होगी? नहीं, फिर और किसी से मिला ही नहीं हमने। घूमे थे पर हमें मिला नहीं कहीं भी। हाँ, वहाँ जाने के बाद हमारे सरपंच साहब और 2-4 आदमी बड़े बुजुर्ग वहाँ गए थे, तो बहुत अच्छा किया महाराज। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई घर भी गिरने से बच गए, और जो है किसानों को भी राहत मिली। ये देखो 2 मकान तो बिल्कुल नए बने थे, देखो ये एक ही के हैं, वो तो कति बिल्कुल डगमग हो रहे हैं। वो तो मतलब 2-3 साल से बने हुए थे, और वो अब दोबारा बनाने पड़ेंगे, ऐसा काम हो रहा था पानी की वजह से। गाँव काफी नुकसान झेलना पड़ा। हाँ, अब राहत है। अब हाँ, बहुत राहत है। अब तो अब दिखाई दे रहा है कि भाई तालाब में पानी रह गया, और बाकी सारा खेत का सब मतलब ये गली वली आने जाने का रास्ता हमें ठीक मिल गया। दर्शकों, अभी बदाना के हम दूसरे हिस्से में आए, जो अभी दिखाया तालाब के आसपास जो जमीन थी, तालाब के आसपास जो घर थे, उनका नुकसान होने से बचा हुआ। और अभी जो जैसा कि प्रधान जी ने बताया, गांव वालों ने बताया कि
जो ज़मीन थी वो भी बहुत सारी डूबी थी। तो इसका आप देख सकते हैं, आपके सामने ये खेत दिख रहा है, इसमें अभी भी जो है थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है, लेकिन पानी ये पूरा उतर चुका है। और अब इधर देखेंगे तो जो लगभग 20 किले जो प्रधान जी ने बताया कि बिजाई हो चुकी है, जो तालाब के पास के ही खेत हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गेहूँ की हरियाली जो है छाई हुई है, तो काफ़ी किसानों को भी राहत है। एक बार प्रधान जी भी की इस मौके पर यहाँ पर भी पहुँचे हैं, तो इनसे भी ये जानकारी लेते हैं। तो प्रधान जी, यहाँ पर तो बिजाई जो आप बता रहे थे वो बिल्कुल वाकई यहाँ पे बिजाई दिख रही है। जो रामपाल जी महाराज ने हमारे तो जो मोटर पाइप दिए थे ना, 20 किले तो करीब ये बुए हैं। जो दूसरी साइड है समाना, वो भी पानी इधर आकर 20-30 किले और भी वहाँ इसके साथ में बुए हैं। जो रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए थे 20 से ज्यादा 50 एकड़ में तकरीबन है, जो कि जोड़ में चौकर दे खड़ा था। तो परली साइड भी ऐसे ही भी था। तो उस जो सामान दिया अपना जो रामपाल जी महाराज ने, उस हमारे गाँव बदाने में 40-45 किले की बिजाई हुई है। मतलब तालाब को आपने सेंटर पॉइंट बनाया और पानी आसपास का खेतों का इसमें, हाँ, जो कि 2 तालाब का एक सराहना हो गया था, जो पानी का लेवल। तो उस तालाब का भी इस तालाब से पानी उठाकर बाहर गया, तो उसके भी तालाब के चौकड़े जो जमीनें थे वो भी भूगी हुए, हाँ, टाइम से बुई है। जो कि ये थोड़ा मोटा रह रहा है, ये चौवा है। ये पानी जो जमीन से लेवल नीचे होगा जब भी बू पाएगा। तो हमारे वहाँ पर महाराज जी ने जो दिया, हमारे 50-60 किले बिजाई। और पूरा बदाना गाँव वासी, ग्राम पंचायत संत रामपाल महाराज जी का बार बार धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के, जो हमारे गाँव में हाँ सही हुआ। जो इतना बड़ा सहयोग मिला है, सरपंच जी बार बार संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कर। राम राम। तो राम राम। क्या नाम था जब? रणधीर सिंह। रणधीर ताऊ, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर बिजाई भी हो चुकी है, तालाब का पानी भी उतर चुका है, गांव भी बीमारियों से बच गया है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। पाइप दे दिया, हमारे गांव का पानी भी निकल गया। 50-60 किले जमीन के बू गई, और जिसका 1-2 किला भी नहीं था, उनको भी खाने कमाने के लिए उसका भी गेहूँ बू गए। बहुत बढ़िया काम करा रामपाल। सही बात है। जो तालाब के आसपास ये खेत डूबे थे, उनको तो मान लो, जो तालाब के आसपास जितने खेत डूबे थे 50-60 किले, वो सारा पानी काट दिया, जोड़ के उसका भी पानी निकाल दिया। किसानों को भी राहत, गाँव वालों को भी राहत होगी। गांव के गलिया में पानी लो भी साफ हो गया था। बहुत बढ़िया काम करा रामपाल महाराज जी ने। क्या कहेंगे ताऊ जी, खुश है आप पूरे गांव के आसपास 50 किले के आसपास? बहुत बहुत धन्यवाद करें हम महाराज जी का, रामपाल महाराज जी का, जो कि छोटे किसान थे, किसी का 2 बीघे जमीन थी, किसी का 1 एकड़ थी, ये पानी में डूबी हुई थी। महाराज जी ने कृपया करी हमारे पे, तो ये किसाना की जमीन बूगी और खाने के लिए अनाज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करा हम महाराज जी का, रामपाल महाराज जी का। हमारे गांव में बहुत बढ़िया कार्य करा, जो कि छोटे किसान थे, उनकी जमीन बूगी, और उगा हम धन्यवाद करें दिल से, गांव जोड़ से धन्यवाद करें। तो दर्शकों, ये पूरे भदाना गांव की स्थिति दिखाई किस प्रकार से जो है बाढ़ के पानी ने गांव को प्रभावित किया हुआ था, किसानों को प्रभावित किया हुआ था। एक तालाब ने जो है आसपास की जो ज़मीन है उसको भी डुबोया हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का पानी भी उतर गया। जो घर थे उनमें नुकसान होने वाला था वो भी बच गया। और इधर आप देख सकते हैं कि इन खेतों में भी बिजाई हो गई, हरियाली हो गई। तो अब पूरा गाँव जो है इस मुसीबत से बच गया है। धन्यवाद। भदाना के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज भदाना का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।